हेलो बच्चों। आज हम जो है ना पढ़ेंगे ये फिजिक्स 11 में चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको क्लियर कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है बच्चों? दी ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन। हमारे पास बॉडी है, बॉडी के जो मोशंस एंड फोर्स हैं, बॉडी में पर्टिकुलर मोशंस और फोर्स है, उसको जो है डिस्कस करती है। उसके बारे में बताती है कि सपोज करो कोई मेरे पास बॉडी है, ये कोई बॉडी है बेटा, ये बॉडी जो है ना पर्टिकुलर इसमें यहाँ पे मोशंस कर रही है। तो बेटा ये जो है ना, ये मोशन जो कर रही है, इसमें जो है ना फोर्स, एक तो मोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और एक फोर्स के बारे में, इसमें जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इसके पर्टिकुलर 3 पार्ट्स होते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स। इट हैज 3 पार्ट: स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। अब बच्चों ये क्या होता है? स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स। जैसे मैं यही बता रहा था आपके पास, ये ना हमारे पास कोई बॉडी है, बॉडी बॉडी को बेटा यहां जो है ना आप कार ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। बॉडी है, दैट मीन्स कोई कार है जिसमें हम जनरली जाते हैं। ठीक है ना? तो बेटा इस कार, ये जैसा मैं बॉडी है, बॉडी स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि कार जो है ना पर्टिकुलर एक जगह जो है ना, एक जगह खड़ी है। ठीक है, उसमें कोई मोशंस नहीं हो रही है। उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हमको जो है ना स्टैटिक्स में डिस्कस किया जाता है। स्टैटिक्स मैकेनिक्स के पार्ट है स्टैटिक्स। अब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स में कार है, कार मोशंस कर रही है। कार जो है ना ये राइट हैंड साइड में मोशंस कर रही है। तो बेटा जब मोशंस कर रही है काइनेमेटिक्स में, ये मोशंस के बारे में होता है, लेकिन इसकी जो है ना कार की जो शेप, व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ मोशन, ये हमको ये इसमें कोई डिस्कस नहीं किया जाता है। और शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, दैट मीन्स कार। ठीक है बेटा, ये जो है ना इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जाता, केवल जो है ना ये मोशंस कर रही है, मोशंस की एक्टिविटी को जो है ना हमको नोट करते हैं कि किस तरीके से मोशंस कर रही है। अब नेक्स्ट आती है बेटा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है? डायनेमिक्स में इसमें हम जो है ना सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। कार जो है ना मोशंस कर रही है, क्यों कर रही है, उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, किया जा रहा है। तो ये सारे जो है ना फैक्ट्स जो होते हैं वो डायनेमिक्स में डिस्कस किए जाते हैं। ये पर्टिकुलर इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट है बेटा मोशंस। अब मोशन जैसे सिंपल जो है ना, मोशन जो हम जो मैं एग्जाम जो से पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो मोशन बेटा हमारे पास 3 तरीके की होती हैं। दे आर 3 टाइप्स: ट्रांसलेटरी मोशंस, रोटेटरी मोशंस, ऑसिलेटरी मोशंस। ट्रांसलेटरी मोशंस को बेटा हम जो है ना लीनियर मोशंस भी कहते हैं। लीनियर मोशन बेटा ट्रांसलेटरी मोशंस क्या है? पर्टिकुलर मेरे पास कोई जो है ना कोई मेरे पास बॉडी है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, ये दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन। सपोज करो आप जो है ना बाइक से जो है ना जा रहे हैं, पर्टिकुलर अपनी सिटी से किसी दूसरे सिटी जा रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं आप। दिस इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन। सेकंड आता है रोटेटरी मोशंस। रोटेटरी मोशंस क्या होती है? रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन व्हिच इज ए पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन ए पर्टिकुलर सर्किल इज नोन एज अ रोटेटरी मोशंस। क्लियर? जैसे ये है मेरे पास, ये मेरे पास सर्किल है, यहां ये बॉडी है, ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे। दिस इज द रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशंस। अब नेक्स्ट आती है बेटा ऑसिलेटरी मोशंस। ऑसिलेटरी मोशंस क्या होती हैं? ऑसिलेटरी मोशंस होती हैं बेटा, हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास बॉडी है, वो पर्टिकुलर एक फिक्स पोजीशन से
जस्ट जो है ना अपनी पोजीशन को इधर उधर मूवमेंट कर रही है। इसका जो है ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, जैसे मेरे पास ये बेटा पेंडुलम है, ठीक है। अब इस पेंडुलम को पर्टिकुलर मैंने इसमें मूवमेंट किया, कुछ ऐसे मूवमेंट किया तो कुछ मेरे पास ये होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे जस्ट इसको पुश करता हूं, यहां ले गया राइट हैंड साइड में, और फिर जस्ट इसको छोड़ दिया। तो बच्चों ये क्या, ये मोशन पर्टिकुलर ये मेरे पास जो पेंडुलम यहां आएगा, और बच्चों एक पीक वैल्यू पे, कुछ पीक वैल्यू पे यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर ऐसे मोशंस करता रहेगा। तो मतलब पर्टिकुलर एक जो पोजीशन है, इस पोजीशन के अपने इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। दिस इज द ऑसिलेटरी मोशंस। क्लियर। ये बच्चों हमारे पास तीन तरीके की मोशंस है। अब बच्चों मोशंस की अब ये आती है कि मोशन जो है ना डायमेंशंस के अनुसार क्या होती है। अब जैसे आपको क्लियर हो कि डायमेंशंस के अनुसार, डायमेंशन में आपसे पूछूं भाई डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं, तो आपका जवाब होगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या बेटा, एक्स वाई जेड मतलब जो है ना कि जैसे मैं यदि मैं फिगर से बनाना चाहूं तो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई, ये जेड, ठीक है। तो ये थ्री डायमेंशन मोशन, वो क्या होती है थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन इज दैट मोशन in which the body move in which has changes in three dimension, that means x y z। इसका अच्छा सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे हम जो है ना काइट जो है ना काइट उड़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें क्या है, उसमें जो है ना x की डायरेक्शन चेंज हो रही है, y की डायरेक्शन चेंज हो रही है, z की डायरेक्शन चेंज हो रही है। दिस इज द थ्री डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन की बात करते हैं बेटा। टू डायमेंशन मोशन क्या होती हैं, ये वो मोशन जो हमारे पास जिसमें दो डायमेंशन चेंज हो रही हो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक मिनट में देखता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टू डायमेंशंस का मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। जो हमारे पास जो है ना प्लैनेट है, प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, तो वो क्या है वहां पे टू डायमेंशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन कुछ नहीं है बेटा, जो मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कार का एग्जांपल ले लीजिए, बाइक का ले लीजिए, वो मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द वन डायमेंशन मोशंस। क्लियर। अब हम जो है ना अगली उस पर चलते हैं। अब बेटा अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक क्या है देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड एंड sorry, it has only magnitude not a direction. This is known as the scalar quantity. Best example is scalar quantities mass, volume and distance. And vector quantity is those quantity which has the magnitude as well as direction. They are known as the vector quantity. A best example velocity, displacement, these are the vector quantity. Clear. नेक्स्ट आते हैं हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, ये देखते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, ये जैसे मैं कोई कर्व लेता हूं, ये मेरे पास x है मीटर में, ये मेरे पास 0, 20, 40 मीटर, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज द 10, 20, 30,
40, 50 सेकेंड, दिस इज द टाइम एक्सिस। तो बच्चे ये जो है ना एक कार का एग्जाम्पल है, कोई हमारे पास व्हीकल है, ये मेरे पास जो है ना टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम में एक्सिस है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, और ये डिस्टेंस है। तो ये जो है ना पर्टिकुलर जो है ना इंस्टेंटली जो है ना, ये पर्टिकुलर यहाँ जीरो टाइम पे ये मेरे पास 40 मीटर है कार, मतलब कार ने जो ट्रेवल कर रखी है इनिशियली 40 मीटर ट्रेवल कर रखी है कोई डिस्टेंस को, और जैसे जैसे हम जो है टाइम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो है ना 40 ही रहती है, ये 40 रहती है। यानी ये क्या है कि आप कहेंगे सर जो है ना देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द कार, इसमें कार में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कार एक स्टेशनरी अपनी एक पोजीशन पे खड़ी हुई है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन के क्या होता है बेटा कि जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे पास डिस्टेंस है x मीटर में, और बच्चे ये है टाइम t सेकंड में। क्लियर। तो बच्चे यूनिफॉर्म मतलब जो है ना इसमें क्या है, इसमें ये है मेरे पास कि जैसे जैसे जो है ना टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब ये क्या है कि ये मेरे पास जीरो है पॉइंट, सपोज करो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस करी इसने कवर करी? इसने बेटा 10 सेकेंड में 10 मीटर। अब नेक्स्ट बेटा सपोज करो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में किसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 20 मीटर। सिंपल है ये, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म को जस्ट एक सिंपल लाइन, इससे भी हम रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने वो नहीं देखा ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है भाई, R क्या होता है? R जो है ना V अपॉन I, इनमें एक जो है ना लीनियर रिलेशंस आता है। लीनियर रिलेशंस को हम यही कहते हैं कि पर्टिकुलर इसमें जो है ना, इसमें एक लीनियर रिलेशंस है, कुछ इस तरीके का रिलेशंस आता है जैसे आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा है? वेलोसिटी ग्राफ्स। वेलोसिटी ग्राफ देखते हैं क्या क्या होते हैं। वेलोसिटी ग्राफ नंबर वन है क्या हमारे पास? नंबर 2 नंबर 3 ये है मेरे पास ये x, ये टाइम t, ये x, ये टाइम t, ये x, ये टाइम t। ठीक है बेटा। अब जरा यहां देखो आप, ये क्या है ग्राफ में बच्चे? ये जो वेलोसिटी ग्राफ है, पर्टिकुलर x और t में जो रिलेशन मिल रहा है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है मेरे पास x बाय t, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय द टाइम। ठीक है बेटा। अब जो यहां देखिए, तो ये भाई जैसे क्या है कि जैसे जैसे जो है टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे दिस इज द पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है? यहाँ पे, यहाँ पर तो जो है ना ओरिजिन पे तो जस्ट जीरो टाइम पे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ये जो है ना वैल्यू इसकी डिक्रीज होती जा रही है। तो इसमें हम कहेंगे क्या? ये है मेरे पास नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ। नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है बेटा। अब यहां देखिए, ये बच्चा कुछ नहीं, ये मेरे पास ये वाला ग्राफ है। क्या कि मेरे पास जो है ना पर्टिकुलर जो है ना यहाँ पर जो है ना डिस्टेंस पे, इसी डिस्टेंस पे जो है मैं टाइम इंक्रीज करता जा रहा हूं,
तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, वो एक जगह ही पोजीशन पे है, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट in rest that is no motion। ठीक है बेटा, ये जस्ट जो बेसिक्स है, ये बेसिक्स क्लियर हो गए हो तो मैं आगे टॉपिक पे चलता हूं। ठीक है बेटा।